देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, अत्यंत उपयोगी और दुर्लभ जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसे आहार विहार आचार का वर्णन है कि जिससे मनुष्य 100 वर्ष की और उससे भी अधिक आयु भोगता है, लंबी आयु जिससे होती है। तो उसी कड़ी में एक चर्चा करते हैं कि किन लोगों का संग करना चाहिए और किन लोगों का संग नहीं करना चाहिए, सेवनीय पुरुष और असेवनीय पुरुष। तो उनका वर्णन करते हैं। तो देखिए, स्पष्ट आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि जो मन और वाणी से अपवित्र हो, ऐसे पुरुष का सेवन न करे। यानी जो मन में होता है वो वाणी पे आ ही जाता है। फिर भी यदि मन में भी कोई कलुषित भाव ही रखता है, जो मन से ही अपवित्र जिसके विचार रहते हैं और वाणी से भी वो अपवित्र आचरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। और साथ ही है कि जो चुगलखोर हो, बिल्कुल आयुर्वेद के ऋषि हैं उन्हीं के अनुसार बता रहा हूँ कि जो चुगलखोर हो, कलह प्रिय हो, ऐसे का भी सेवन नहीं करना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए। कलह प्रिय जिसका वो शांति जो देख ही नहीं सकता, विवाद कराता है ऐसे परस्पर, और झगड़ा जिसको प्रिय होता है। साथ ही जो चुगलखोर होता है, चुगली में ही पीछे से किसी के गुणों में भी जो दोष निकालता रहता है, चुगली लगाता रहता है, तो किसी की गुप्त बातें प्रकट करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का भी संग नहीं करना चाहिए। और साथ ही कहा है कि जो अपनी वाणी से दूसरे के मर्म को, हृदय को आहत करने वाले शब्द बोलता है, हर समय दूसरे पे व्यंग करता रहता है, अकारण ही उसको अपने शब्दों के द्वारा पीड़ा देता रहता है, व्यर्थ की उसका हंसी ठट्ठा उड़ाता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का भी संग नहीं करना चाहिए। और साथ में कहा है जो निर्दयी हो, यानी जिसके अंदर दया का कोई भाव ही नहीं है, तो उसका भी वो अपना संग ऐसे व्यक्ति का नहीं करना चाहिए। तो जिसमें ये अवगुण होते हैं जो अभी गिनाए गए, तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, वायु के लिए हितकर रहता है। साथ ही सेवनीय पुरुष कौन से हैं, तो आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि जो बुद्धि में विद्या और धृति, स्मृति, समाधि, इन गुणों में जो शील स्वभाव में इनमें जो परिपक्व हो चुके हैं, जो स्थिर मन वाले हैं इन गुणों में, ये नहीं कभी ये गुण है कभी नहीं है, नहीं, इन गुणों में ही जो परिपक्व हो चुके हैं, तो ऐसे पुरुषों का सेवन करना चाहिए। दूसरा कितना बढ़िया कहा है, जो पुरुष वृद्धों का मन से और वचन से और कर्म से सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये नहीं मन में कि हाँ होना चाहिए वृद्धों की सेवा और कर ना पाए, या वाणी से ही कहता रहे, नहीं, मन वचन कर्म से जो वृद्धों की सेवा करते हैं, तो उनका संग करना चाहिए। और जो दूसरे को सन्मार्ग में हमेशा लगाते हैं, जो शांत चित्त होते हैं, और साथ ही देखिए कितना बढ़िया कहा है कि जिनके दर्शन से और जिनके नाम को याद आने से ही चित्त को शांति मिलती है। तो जैसे श्री राम के अंदर गुण थे कि कोई उनको कहा दर्शन प्रिय, कि वो प्रिय दर्शन थे, उनके दर्शन से भी वो प्रिय लगते थे, क्योंकि चेहरे पर भी वो सज्जनता के और शील स्वभाव के भाव आ जाते हैं। और साथ में गुण इतने थे कि जो भी राम का कहीं वो वर्णन होता किसी प्रसंग में, तो वो सभी प्रसन्न होते थे। तो सज्जन व्यक्ति को याद करके सभी
प्रसन्न ही होते हैं। और आयुर्वेद में आता भी है साधु नाम च दर्शनम की कोई ऐसा वो आगंतुक रोग फैला हुआ है, कोई भयंकर महामारी ऐसी फैली हुई है, तो साधुओं के दर्शन से भी व्यक्ति का मन प्रसन्न होकर और उस बीमारी से उस निवृत्ति होने में उसमें निश्चित सहायता मिलती है। तो ये आयुर्वेद में सेवनीय और असेवनीय जो पुरुष हैं उनका उल्लेख है। और साथ में जो सेवनीय पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, उनके गुण जानकर वो गुण भी अपने अंदर फिर धारण करने का प्रयास करना चाहिए। आशा यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोकहित में आप इसे शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करेंगे। आप सबका धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं।